हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर मायूसी भी देखने को मिल रही है जब उनका सबसे बड़ा नेता बिहार की इतनी बड़ी आबादी को छोड़कर राज्यसभा का रुख करे तो यकीनन जेडीयू के लोगों के भीतर मायूसी का एक दौर है। लेकिन उनकी तबीयत जिस तरह से खराब हो रही थी रोमाना, उसके बाद अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार की जो लंबी पारी इस बिहार ने देखी। 2001 में कुछ समय के लिए वो मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा देना पड़ा। 2005 में फिर से आरजेडी को हराकर प्रचंड जनादेश के साथ सरकार में आते हैं। 2010 में तो ऐसी अभूतपूर्व यहां पर विजय मिली जिसकी कल्पना खुद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने उस दौर में नहीं की थी। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, देखिए उसी नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी को 2013-14 के इलेक्शन के दौरान किस तरह से अलग कर लिया भारतीय जनता पार्टी से। 14 में जब सिर्फ लोकसभा की 2 सीटें हासिल हुई तो उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया मुख्यमंत्री के पद से। 2015 में फिर से वो सत्ता में आते हैं आरजेडी के साथ लड़के। 2017 में वो छोड़ देते हैं आरजेडी को, बीजेपी के साथ जाते हैं। 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तीसरे नंबर की 43 सीटों के साथ पार्टी बनती है जेडीयू, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। 2022 में फिर से मनमुटाव के बाद उनकी ओर से बीजेपी से नाता तोड़ लिया जाता है, आरजेडी के साथ जाते हैं और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी इस पारी को हमने देखा। कुल मिलाकर बिहार से उस मुख्यमंत्री के तौर पर जो राजनीतिक अध्याय था, अब वो चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता हुआ नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के तौर पर यकीनन रोमाना देखिए जो उनकी ओर से कोशिशें की गई आप उसको कतई नकार नहीं कर सकते। जंगल राज के जो आरोप लगते रहे आरजेडी के ऊपर, एक दौर में इस प्रदेश ने वो जंगल राज देखा था। यहाँ पर शाम 7 बजे के बाद महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी अपने घरों के बाहर नहीं निकल सकते थे। मारकाट, लूटपाट, हत्याएं, रंगदारी और कितनी मूवी बनी है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, वो सब हम जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के तौर पर एक नए अध्याय की शुरुआत की और यकीनन आज कम से कम उस चैप्टर का यहाँ पर समापन हो रहा है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार की नई पारी हम देखेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए रोमाना यहाँ पर अब बल्ले बल्ले हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार जैसे प्रदेश में, बिहार एक ऐसा राज्य था हमेशा बीजेपी के दिल में चाह तो रहती थी भाई हम बड़ी पार्टी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री अपना बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बनेगा? क्या सम्राट चौधरी की यहाँ पर अब नई पारी शुरू होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, बिहार में ओबीसी की पॉलिटिक्स से चलेगी। बहुत कम उम्मीद है कि किसी भी सवर्ण जाति के किसी लीडर को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ओबीसी ईबीसी की ही पॉलिटिक्स चलेगी। ऐसे में क्या सम्राट चौधरी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर कोई और ऐसा? नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा है, लेकिन नित्यानंद राय जेडीयू के साथ उनके रिश्ते बड़े सहज नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर अपने रिश्ते सम्राट चौधरी की ओर से बहुत अच्छे कर लिए गए जेडीयू के नेताओं की ओर से, तो सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज फैक्टर के लिए भी जानी जाती है। जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई यकीनन ऐसा नेता मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ ले सकता है। बड़ा दिलचस्प है रोमाना, कुल मिलाकर खुद नीतीश कुमार की ओर से साफ कर दिया गया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। पहली बार राज्यसभा की दहलीज पर नीतीश कुमार पहुंचेंगे। नामांकन कुछ ही देर में यहां पर होगा। बैरिकेडिंग की गई है रोमाना। और एक और दिलचस्प जानकारी मैं दे दूं, पहली बार विधानसभा में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। विधानसभा के भीतर जाकर पत्रकार रिपोर्टिंग करते थे, उनको बाहर ही रोक दिया गया और विधानसभा के बाहर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इस बात की आशंका थी कि अगर जेडीयू के कार्यकर्ता यहाँ पर नाराजगी जताते हुए हंगामा करते हुए आए तो उनको रोक दिया जाए। यहाँ पर देखिए ये कार्यकर्ता पीछे, आपको यकीनन इनके चेहरे पर मायूसी है। नीतीश कुमार इनके सबसे बड़े नेता थे और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो फिर उनकी ओर से खुद ही ऐलान कर दिया गया। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, सालों से साथ रहे होंगे, तो खुश हैं आप लोग? कैसे खुश रहेंगे? यहाँ पर खड़े कर दिया विधानसभा, नहीं जाने दिया तो खुश कैसे हो जाएंगे? नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, ठीक है, जो करेंगे सही है। राज्यसभा जा रहे हैं इसलिए खुशी है कि चारों सदन के सदस्य बन जाएंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि बिहार को छोड़ के छोड़ कर जा रहे हैं। इनकी आंखों में आंसू भी है। हाँ, इसी आप रो रहे हैं? आप इसी बात का छोड़ के जा रहे हैं, इसी बात का दुख। नहीं जाना चाहिए। उनके जैसा ईमानदार, शानदार और जानदार बिहार में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर उनके बाद नहीं होगा। हम यही कहेंगे। हम कर्पूरी ग्राम से आए हैं। आज हमारे ग्राम यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से नेता लोग आए हुए हैं। बड़े मायूस हैं आप लोग। अब तो नीतीश जी राज्यसभा कभी गए नहीं थे, पहुंचे, जोश में होना चाहिए। क्यों मायूस हैं आप लोग? मायूस हैं जो हम लोग जो मैंडेट दिए थे पूरे बिहार के जनता नीतीश कुमार को दिए थे 2025 फिर से
30 तक नीतीश, तो नीतीश जी जनता के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। कौन धोखा दे रहा है? नीतीश जी धोखा दे रहे हैं। नीतीश जी ही धोखा दे रहे हैं। नीतीश जी के साथ है, तो नीतीश जी के साथ है, तो नीतीश जी को बिहार को रखना में रहना चाहिए, बिहार को देखना। बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? एनडीए गठबंधन है तो उनका भी चाहिए, गठबंधन में है तो देखिए, बड़ा मतलब फंसे हुए बेचारे जेडीयू के नेता क्या करें, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह इन लोगों के भीतर नजर नहीं आता है। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी या आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक अगर तुलना करेंगे तो थोड़ा कम बोलते हैं, वो बड़े सहज रहते हैं, वो उस तरह से खुलकर अपनी बातों का इजहार भी नहीं करते। लेकिन एक तरह की मायूसी रोमाना यहाँ पर जरूर जेडीयू के कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।